everybody, welcome to Magnet Brains. This is श्वेता ठाकुर, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, बिहार, MP, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर नंबर 2, उसका गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। कौन कौन सी गाइडिंग वैल्यूज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले philosophy of the constitution can be understood in the following two ways। ठीक है, दो तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझ सकते हैं। सबसे पहले by reading the views of some of our major leaders। जब हमारे मेजर लीडर्स हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पार्ट रहे हैं, जब हम उनकी बातों को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि वो क्या करना चाह रहे थे, उसके पीछे सोच क्या थी उनकी। दूसरा, बाय रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रीएम्बल है वो एक पिक्चर देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, कौन कौन से जो टॉपिक्स है उन पे वो बात करता है, वो किस तरीके के एक भारत को देखना चाहता है। राइट, बाय रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, दो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या फिलॉसफी रही है, क्या सोच रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे। सबसे पहले जब हम उनके व्यूज पढ़ेंगे, किसके, उन नेशनल लीडर्स के जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उनसे, और दूसरा जो हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है, किस सोच के साथ उसको फ्रेम किया गया है। राइट, इसी के चलते द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, राइट, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस इन हिज मैगजीन यंग इंडिया, किसने, 1931 में, he expressed himself that he wanted to frame the constitution that provide, किसने क्या यंग इंडिया में, ये हमारे महात्मा गांधी। तो उन्होंने 1931 में जो एक यंग इंडिया पब्लिश की, उसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया कि वो किस तरीके का भारत चाहते हैं। देखिए, जिसमें किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी ना हो, मतलब कोई भी भेदभाव ना हो, हर कोई इक्वालिटी से जिए। ठीक है, अनटचेबिलिटी ना हो। उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, तो जो दलितों के साथ व्यवहार होता था वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। राइट, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, किसी भी तरीके के ड्रिंक्स एंड ड्रग्स नहीं लेनी है। इक्वल राइट, वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का तो बहुत बखूबी ध्यान रखा। हाँ, पूरे तरीके से नहीं, पर आगे चलते चलते आज हम देखेंगे तो हम एक देख सकते हैं कि वुमेन को बहुत सारे राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, हार्मनी अमंग द कंट्री मेन, जितने भी लोग हैं वो भाईचारे की भावना से एक दूसरे के साथ रहे। तो ये एक ड्रीम था, किसका, महात्मा गांधी का। दो, जब हमारा मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, महात्मा गांधी उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन उनके व्यूज जो थे वो उसका पार्ट थे पूरे तरीके से। वो क्या सोचते थे और कैसे भारत की कल्पना करते थे। फिर आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो चेयरमैन है किसके, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के। अगर हम उनकी बात करें, played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed। किस तरीके से inequalities को खत्म किया जा सकता है। He often bitterly criticized महात्मा गांधी and his vision। वो उनके थोड़ा सा खिलाफ थे, किसके, महात्मा गांधी के। राइट, in his concluding speech to the constituent assembly he stated his anxiety very clearly। उन्होंने अपनी जो चिंता है पूरे तरीके से जाहिर की, किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, और फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। he gave the final speech जो है ट्राइस्ट विद
डेस्टिनी, इसका मतलब है भाग्य वधु। ठीक है, अगर हम देखें अब भारत की एक नई शुरुआत होने वाली थी, ठीक है, भारत की एक नई शुरुआत होने वाली थी, तो टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिडनाइट में रात को उन्होंने एक स्पीच दी 15 अगस्त 1947 को। इन हिज स्पीच, उनकी स्पीच में ही वांटेड इक्वालिटी, वो क्या चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको बराबर का मौका मिले, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पॉवर्टी एंड हो। देखिए गरीबी कभी मिट नहीं सकती है, कोशिश की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस है वो मिट नहीं सकती है। एंड इग्नोरेंस, किसी को भी इग्नोरेंस नहीं करना है, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। एंड कंट्रोल ऑफ डिसीजेस, किसी भी तरीके की जो डिसीजेस है, महामारी है, वो देश में नहीं होनी चाहिए। He wanted all responsible person to dedicate themselves to the service of society। वो चाहते थे जितने भी जिम्मे, पहले के लोगों में ये चीज़ बहुत थी, आज लोग सेल्फिश हैं, लेकिन उस टाइम लोगों में थी कि जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो देश की सेवा में कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आए, जहाँ भी उनको लगता है कि वो देश की मदद कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, नागरिक बने देश के। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी के विचार सुने हमने, डॉक्टर अंबेडकर के सुने, जवाहरलाल नेहरू, सब जगह कुछ बातें हमें सिमिलर समझने को आई कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement, ठीक है, basic values known as the preamble to the Constitution। उसे हम क्या बोलते हैं, preamble to the Constitution हम बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो Constitution एक छोटी सी स्टेटमेंट, बेसिक रूल्स के साथ शुरू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं मैम, preamble बोलते हैं। preamble में क्या है, it contains the philosophy on which the entire constitution has been built। वो पूरा जब आप देखेंगे हमारे इस preamble को, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस सोच पे बना है। एक एक वर्ड को वहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया, जो हम अभी देखेंगे। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, आत्मा है, राइट। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये है हमारे इंडिया का प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये है हमारा प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens। अभी एक एक वर्ड को हम देखेंगे, ठीक है। जस्टिस किस बेसिस पे, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है। लिबर्टी की बात हो रही है, किस लिबर्टी की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, राइट, एक्सप्रेशन, ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, किस चीज की इक्वालिटी, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात की जाएगी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात करेगी। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ये कौन सा दिन है, 26 नवंबर 1949, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। डू हेयर बाय अडॉप्ट enact and give to ourselves thus constitution। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, राइट। डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ, तो इंडिया की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है साफ साफ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, पॉलिटिकल राइट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे,
इलेक्ट करेंगे अपने रूलर्स को। डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पर जो हमारे रूलर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द सिटीजन। नागरिक जो है, हम नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तब वो क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी हमारे देश में वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, राइट। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो चलेगी। उसके बाद आता है सोशलिस्ट। क्या होता है? सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जितनी भी सोशल वेलफेयर, देखिए हम देखते हैं कि हमारे देश में सब एक बराबर नहीं है, राइट। कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं। तो अगर हम देखा जाए तो उस तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट, अब जैसे है कोई है बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, बहुत महंगे स्कूल में जा रहा है, पर ऐसा तो नहीं है, शिक्षा का अधिकार तो सबको। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन स्कीम्स के अंडर बहुत सारे स्कूल्स बनाती हैं, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ भी हमारे पास है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। माना हमारे पास गाड़ी नहीं है लेकिन हम ट्रेन से जा सकते हैं, तो इस तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम्स में लगाना, पब्लिक फैसिलिटीज़ को बनाना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी, ठीक है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस। तो इसी के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती है जिससे लोगों का भला हो सके और कोई भी डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करे, तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चले, राइट। उसी के बाद अगर देखें वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल। किसके द्वारा है? हम लोगों के द्वारा, क्योंकि वहां पर कौन काम कर रहा था? जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो क्या कोई मुनाक बना रहा था? कोई बाहर से ब्रिटिशर्स बना रहे थे? नहीं। जिन लोगों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया के कोने कोने से लोगों ने चुनकर भेजा था, वो फ्रेम कर रहे थे। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है? जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको, वो कैसे होंगे? वो इलेक्टेड होंगे, ठीक है। वो कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट हेरिडिटरी पोजीशन। मतलब कोई ऐसा नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं है हमारे यहाँ। जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसे है मैम? इलेक्टेड होंगे। कैसे होंगे? इलेक्टेड। सेक्युलर, सेक्युलर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। द स्टेट हैज नो रिलीजन। सेक्युलर का मतलब क्या है? The state has no religion. नो रिलीजन का मतलब भाई हमारा कोई भी रिलीजन नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। कहने का मतलब इंडिया की स्टेट ने किसी को भी अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया। हमारा कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है। हम सभी धर्मों को बराबर रूप से देख सकते हैं। कोई खुल के अपना धर्म को मान सकता है। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, बुद्धिज़्म भी रहते हैं, जैनिज्म भी रहते हैं, ठीक है, पारसीज भी रहते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो सबको खुल के अपना धर्म मानने का जो है अधिकार हमारे यहाँ है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राइट। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम। सिटीजन्स के पास पूरे तरीके से फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो करे, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। मैंने बोला ना, कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन हमने डिक्लेयर नहीं किया है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। हमारे लिए सब बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। देखिए हम इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। हमारे इंटरनल मैटर में कोई बाहर की कंट्री दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। हम अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं।
तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मीन्स पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल, बाहर से हमें कोई नहीं बताएगा, पाकिस्तान नहीं बताएगा आपको अपने देश में ये करना है, नहीं। हम इंडिपेंडेंट है, हमें पता है, हमारे देश के लोगों को पता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है क्या करना है देश के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब वो जानते हैं, ठीक है। कोई भी बाहर की पावर हमें डिक्टेट नहीं कर सकती है, राइट। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून की, नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से बड़ा नहीं है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, तो इस तरीके की जो ट्रेडिशनल इनइक्वालिटीज है उनको खत्म करने की जरूरत है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिले, राइट। जस्टिस की बात की जा रही है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, ये जो सोशल इनइक्वालिटीज है इनको कम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप, गवर्नमेंट को सबके भले के लिए काम करना है, स्पेशली जो हमारे डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनके लिए, मतलब सबके साथ जस्टिस होना जरूरी है, किसी भी के साथ किसी भी तरीके का भेद। देखिए प्रिएम्बल में ही इतने सारे वर्ड है और हर वर्ड का अपना मतलब है, राइट। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे की भावना, राइट। ऑल ऑफ us should behave as if we are members of the same family, भाई हम एक कंट्री में रहते हैं, at the end of the day we are Indians, हम किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो लेकिन हम इंडियंस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमें भाईचारे की भावना से रहना है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखनी है, राइट। तो नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, कोई भी फेलो सिटीजन को हम उसे इस तरीके से नहीं देखेंगे कि हाँ हमें सबको बराबर नजर से रखना है, सबके साथ वो ब्रदरहुड का जो फील है वो रखना है, राइट। लिबर्टी, किस लिबर्टी की बात की जा रही है? देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास होनी चाहिए, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें, खुल के अपने विचारों को प्रकट कर सके, वो बहुत ज़रूरी है। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, क्या वो सोचते हैं। अगर हम बात करें हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन, देखिए कैसा वो सोचते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, वो खुल के जो है अपने विचारों को प्रकट कर सके, लिबर्टी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात करें तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यूज और स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं है, इट इज़ मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। देखिए हमारे पास हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसका क्या काम है, किसका ओवरऑल क्या रोल है, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब किस तरीके से काम करेंगे, वो सब इसमें मेंशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा है, एंड डिटेल डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड। देखिए टाइम टू टाइम बदलता है, चीज़ें बदलती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, ठीक है। हम उसके बेसिक जो रूप है उसको नहीं बदल सकते, जो एक अदरवाइज हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। देखिए ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जिन्होंने संविधान बनाया था, इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया कि जितने भी जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम के अकॉर्डिंग आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि जो है बस बिल्कुल वही रहेगा, नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। Indian constitution makers felt that it has to be accordance with the people's aspiration and changes in society, जैसे जैसे changes आएंगे
उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव होते रहेंगे, अमेंडमेंट्स होते रहेंगे। दे डिड नॉट सी इट एज सेक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई पवित्र है, आप इसको सेक्रेड है मतलब कोई धर्म ग्रंथ है, आप इसको बदल नहीं सकते हो, स्टैटिक है बस ऐसे जैसा है बिल्कुल वही रहेगा, इतना रिज्ड नहीं है ये, ठीक है। अनऑल्टर्ड का मतलब है कि कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम टाइम के अकॉर्डिंग इसको ऑल्टर कर सकते हैं। सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। The Indian Constitution lays down a procedure for choosing leaders. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्रोसीजर लाता है कैसे अपने लीडर्स को चूज करना है, ठीक है। इट डिफाइंस हु विल हैव एंड हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। किसके पास कितनी पावर है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ठीक है। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं उनका क्या रोल है, एक चीफ मिनिस्टर का क्या रोल रहेगा, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स रहेंगे उनका क्या काम रहेगा, इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम रहेगा, सब कुछ वेल डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे उनके इलेक्शन होंगे, कौन किसको इलेक्ट करेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे इलेक्ट होंगे, सब कुछ उसमें अच्छे तरीके से बताया हुआ है। Put limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसे कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि हमारे उन अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, मतलब हम कोर्ट जा सकते हैं। कुछ ऐसे राइट्स हैं जिन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इसी के साथ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी खत्म होती है। क्या सोचते थे हमारे जो लीडर्स हैं, क्या सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें हर वर्ड का क्या मीनिंग है हमने वो देखा। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी है, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे पास है। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।